श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे विवाह पंचमी कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त, विवाह पंचमी क्यों मनाई जाती है, विवाह पंचमी का क्या महत्व है। भक्तों, विवाह पंचमी की व्रत कथा श्रवण करने से वैवाहिक जीवन में कौन से लाभ होते हैं, वीडियो में आप सब सुनेंगे। विवाह पंचमी की यह व्रत कथा श्रवण करने मात्र से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। भगवान श्री राम, माता सीता की कृपा भक्तों पर सदैव बनी रहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में विवाह पंचमी का पावन पर्व पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता जी का विवाह हुआ था। यह दिन भगवान राम जी और माता सीता जी की विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। माता सीता और भगवान श्री राम जी का विवाह त्रेता युग में मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। तभी से यह पावन पर्व मनाया जाता है। मिथिलांचल और नेपाल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तों, इस दिन माता सीता और श्री राम जी की विधि विधान से पूजा आराधना करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है, इसकी शुरुआत 24 नवंबर 2025 को रात्रि 9:22 से होगी। सोमवार के दिन इसका समापन भक्तों 25 नवंबर 2025 मंगलवार के दिन रात्रि 10:56 पर होगी। इसलिए उदय तिथि के आधार पर विवाह पंचमी 25 नवंबर मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। विवाह पंचमी के दिन भक्तों, पूजा विधि प्रातःकाल आप अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद चौकी पर पीले रंग का या लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान राम और सीता जी के आपके घर में जो भी प्रतिमा है उसे स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल छिड़कें, उनकी पूजा आराधना करें। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, फूल, फल, धूप, दीप, मिष्ठान, भगवान जी को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। इसके बाद भक्तों, श्री रामचरितमानस के बाल कांड में दिए गए भगवान राम जी और सीता जी के विवाह के प्रसंग का पाठ करें या फिर अपने मोबाइल में चलाकर इसे श्रवण करें। इससे भगवान की कृपा भक्तों को प्राप्त होती। विवाह में की गई रस्मों को निभाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के अंत में भगवान राम जी और सीता जी की आरती अवश्य करें। इसके बाद जो भी प्रसाद चढ़ाया उसे सब लोगों में बांट दें। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, उसी पावन तिथि पर भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लेकर पूर्ण किया था। तो हिंदू सनातन धर्म में विवाह पंचमी का पावन पर्व पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता जी का विवाह हुआ था। यह दिन भगवान राम जी और माता सीता जी की विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। माता सीता और भगवान श्री राम जी का विवाह त्रेता युग में मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। तभी से यह पावन पर्व मनाया जाता है। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने यह शर्त रखी थी कि जो भी शिवजी का विशाल धनुष उठा लेगा उसी से सीता माता का विवाह होगा। स्वयंवर में भक्तों कई राजा आए पर कोई भी धनुष नहीं उठा सका। तब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पर भगवान राम ने धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। इसके बाद श्री राम जी और जानकी का विवाह हुआ। भक्तों, राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए जो स्वयंवर आयोजन किया और उसमें घोषणा करते हुए कहा, जो कोई भी शिव जी के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का पति होगा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि माता सीता ने बचपन में
इस धनुष को एक हाथ से ही उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया था। तभी राजा जनक ने अपने मन में विचार कर लिया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठाएगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, क्योंकि यह शिव धनुष अत्यंत भारी था। राजा जनक को भगवान शिव जी ने यह धनुष दिया था। सीता माता ने बचपन में इसे आसानी से ही उठा लिया था। स्वयंवर में भक्तों कई राजा और राजकुमार आए। इस स्वयंवर में लंका अधिपति रावण भी आया था, लेकिन भक्तों कोई भी इस धनुष को हिला भी नहीं सका। गुरु विश्वामित्र के साथ भगवान राम जी और लक्ष्मण जी भी स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। जब इस धनुष को कोई हिला भी नहीं पाया, जब एक साथ कई कई राजा लग गए उस धनुष को हिलाने के लिए, उस समय राजा जनक हताश हो गए कि अब इस सब शिव धनुष को कोई नहीं उठा पाएगा। जब एक साथ 10-10 राजा उस धनुष को उठाने के लिए लगे तो उन्हें ऐसा लगा, क्या अब ये धरती वीरों से विहीन हो गई? क्या मेरी कन्या के लिए कोई भी वर नहीं मिलेगा जो इस शिव धनुष को उठाए और मेरी सीता के साथ उसका विवाह हो? भगवान श्री राम, गुरु विश्वामित्र, लक्ष्मण जी यह सब देख रहे थे, लेकिन भगवान राम अपने गुरु की आज्ञा का इंतजार कर रहे थे। जब गुरु से आज्ञा मिले तब वह इस शिव धनुष को उठाएं। जब किसी भी राजा द्वारा प्रयास करने के बाद धनुष नहीं उठ पाया, तब गुरु विश्वामित्र ने भगवान राम को धनुष तोड़ने का आदेश दिया। कहा, उठो राम भंजो शिव धनु चापा। राम उठो और इस शिव धनुष को इस पर चाप चढ़ाओ और इस शिव धनुष का भंजन करो। भगवान राम जी गुरु की आज्ञा पाकर उठते हैं और धनुष को बड़ी ही आसानी से उठा लेते हैं। भगवान राम जी ने कब धनुष को उठाया, कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और वह धनुष टूट गया, किसी को पता भी नहीं चल पाता। भगवान राम इतनी फुर्ती से उस धनुष को उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। जब धनुष टूट जाता है, जिसकी टंकार तीनों लोकों में गूंजने लगती है और भगवान राम के हाथ में धनुष के 2 टुकड़े दिखाई देते हैं। धनुष टूटते हुए किसी ने भी नहीं देख पाया। इस प्रकार भगवान श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते ही उसका भंजन कर देते हैं और भगवान राम जी का विवाह सीता जी के साथ हो जाता है। इसी शुभ दिन को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। भक्तों, इसका वर्णन श्री रामचरितमानस में मिलता है। भगवान राम जी और माता सीता जी के विवाह की वर्षगांठ को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। जो भक्त विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की यह कथा श्रवण करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। हमारे सनातन संस्कृति का ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।